हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली में पावर ऑफ एजुकेशन पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, हम सोशियोलॉजी के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस लगा रहे हैं। तो आज हमारी यूनिट नंबर 3 की क्लास नंबर 3 है। तो हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो ताकि आपके बहन भाई सज्जन मित्र क्लास को ज्वाइन कर लें। और तब तक मैं क्लास को चेक कर लूँ वॉइस वगैरह ओके है, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट, आप तक क्लास को शेयर करो, ठीक है। हाँ जी, वॉइस वगैरह ओके है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चेक करते हैं। हमारे इस यूनिट में 53 क्वेश्चन रहने वाले। कितने? 53 क्वेश्चन, ठीक है। इस क्लास में 53 क्वेश्चन करें यूनिट नंबर 3 की थर्ड क्लास में। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्ष कोविड के अनुसार संस्कृति का क्या क्या अर्थ है। जो हर्ष कोविड है उनके अनुसार जो संस्कृति है, कल्चर है, संस्कृति के बारे में बात हो रही है। इसमें टॉपिक क्या होगा? संस्कृति। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृति का अर्थ बताना है हमें। इसका अर्थ क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित अंश, मानव समूहों का सामाजिक व्यवहार की तो बात ही नहीं होनी। समुदाय के सामाजिक संबंधों का जांच, सामाजिक संबंध कहाँ से आ गए, हमें तो संस्कृति के बारे में बात करनी। एक समुदाय की मानव वित्त संबंधी वित्त या फिर वित्तीय के बारे में तो बात नहीं। इसलिए क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि हमें पर्यावरण का जो मानव निर्मित अंश, मानव किससे निर्मित होता है, उसका जो पॉइंट है उसके बारे में बात करनी है। तो ऑप्शन ए नंबर क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जीवन जीने के तरीके को किसने संस्कृति कहा है? कि जो जीवन जीने का मेथड है, तरीका है लाइफ स्पेंड करने का, उसको कल्चर किसने कहा है? पार्सन, मर्टन, मजूम एम मैदान ने, माइकवर। तो मजूम जो मैदान है उन्होंने क्या कहा था कि जो जीवन जीने का तरीका है वो क्या है हमारा? संस्कृति। वो क्या है? कल्चर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में निम्न में से कौन संस्कृति को संपूर्ण सामाजिक परंपरा कहता है? कि जो हमारी संस्कृति कल्चर है वो संपूर्ण रूप से क्या है? सामाजिक परंपरा है। तो ये डेफिनेशन या फिर ये वर्डिंग किसने कही है? तो ये मिकाइवर लोबी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, लोबी के द्वारा ये वर्डिंग या फिर ये जो शब्द है वो कहे गए थे कि जो हमारी संस्कृति है वो क्या है? संपूर्ण सामाजिक परंपरा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टू दी कंटेंट बात करेंगे, ठीक है। संस्कृति को नीति शास्त्र अर्थ में किसने प्रस्तुत किया? संस्कृति को नीति शास्त्र में कन्वर्ट करने वाले कौन थे? हीगल, कौन, लेवेल या उपरोक्त सभी? या प्रयास ही नहीं किया गया, बट इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी। जो ये फर्स्ट तीनों है, हीगल, कॉन्ट, लेवेल, इन तीनों ने क्या किया था? संस्कृति को नीति शास्त्र के अर्थ में कन्वर्ट करने का मतलब कि ट्राई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि नैतिक दृष्टि से संस्कृति का संबंध किस गुण से है? कि जो हमारी नैतिक दृष्टि है उसके बेस पे जो कल्चर है उसका संबंध किस गुण से है? नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, सद्गुण या फिर प्रयास ही नहीं किया गया। तो इसमें क्या प्रयास नहीं किया करने वाली तो बात ही नहीं है। तो अब हमें फोर में से बताना, नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, सद्गुण। गुण की बात हो रही है तो हम इसमें गुण दिया होगा सद्गुण। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर। गुण की बात की तो गुण किसमें? फोर्थ वाले में, डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृति को मानव शास्त्रीय अर्थ में प्रस्तुत करने वाला विद्वान कौन था? पहले हमें नीति शास्त्र में पूछा गया था, अब हमसे क्या पूछा गया है? किस मानव शास्त्र के अर्थ में प्रस्तुत करने वाला विद्वान? तो मानव शास्त्र में किसने ग्रहण किया था? टाइलर ने। मानव शास्त्र में संस्कृति का अर्थ ट्रांसलेट करने वाला कौन था? टाइलर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृति क्या है? कल्चर क्या है? संस्कृति है, संस्कृति क्या है? जो सुंदर है, जो ज्ञान से संबंधित है, जो मानव जीवन को आनंद प्रदान करती है, उपरोक्त सभी या फिर कोई भी नहीं। हमें 5 ऑप्शन गिवन में है, हमें बताना है कि वो संस्कृति जो है हमारा कल्चर है वो सुंदर है, या जो ज्ञान से संबंधित है, जो मानव जीवन को आनंद प्रदान करती है, उपरोक्त सभी। तो प्रयास नहीं किया हमारा तो आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। संस्कृति सुंदर भी होती है, कल्चर हमारा अच्छा है, ज्ञान उसमें नॉलेज भी होती है, देन जो मानव जीवन को आनंद प्रदान करती है, मतलब जो हमारे रिचुअल्स होते हैं हम उनको इंजॉयबल क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, उसको अच्छे से मनाते हैं, खुशी खुशी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कौन विद्वान कहता है? मतलब जो हमारे सामाजिक है
संस्कृति, उसको संपूर्ण परंपरा, संपूर्ण जो सामाजिक परंपरा है उसकी संस्कृति का विद्वान कौन सा है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या था, लोभी ही आएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो उसमें पहले ये था संस्कृति को संपूर्ण सामाजिक परंपरा किसने कहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आगे, संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कौन विद्वान कहता है, किस विद्वान के द्वारा कहा है, तो लोभी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि संस्कृति को विचारने, अनुभव करने और क्रिया करने का एक विधि कौन मानता है। जो हमारा कल्चर है उसको विचारने मतलब एक्सप्लेन करना, देन अनुभव करना और क्रिया करने की एक विधि, मेथड है, वो कौन मानता है कि ये संस्कृति, उसको हम अनुभव भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, उसमें हम काम भी कर सकते हैं, देन उसको विचारना मतलब उसको बता भी सकते हैं। तो ये चीज हमें किसने कही थी, ये बताना हमें किसने कही थी, डॉक्टर दुबे, लिंटन, कुलिखीन या फिर मैकाइवर। तो इनमें से हमें बताएंगे, तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कुलिखीन ने कहा था कि जो संस्कृति है वो विचारने की, देन अनुभव करने की, और क्या है उसमें हम क्रिया करने का एक अनुभव महसूस करते हैं, एक मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियां पाई जाती है कहलाता है, कि जिसमें हम क्या कहते हैं संस्कृति इक्वल होती है, जो हमारा कल्चर है वो इक्वल पाया जाता है, वो समाज कौन सा है, या फिर वो क्या कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है, समाज कहलाता है, समुदाय कहलाता है, संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। तो हमें बताना है कि वो हमारा क्या कहलाता है, ठीक है। राष्ट्र कहलाता है, समाज कहलाता है, समुदाय कहलाता है, या फिर संस्कृति कहलाता है, संस्कृति क्षेत्र। तो संस्कृतियों की बात हो रही है, राष्ट्र में क्या बात है, राष्ट्र की तो कोई बात नहीं, समाज या समुदाय की भी कोई बात नहीं। तो हमें संस्कृतियां पूछेंगे, तो संस्कृतियां इक्वल कहाँ होती है, संस्कृतिक क्षेत्र में। अगर एक जैसी संस्कृतियां पाई जाती है तो हम क्या कहते हैं, उसको संस्कृति क्षेत्र कहते हैं, कल्चर एरिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वह क्रिया जिसके द्वारा संस्कृति के तत्व, इसके द्वारा क्या था, संस्कृति के तत्व समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं, मतलब एक समाज से क्या आता है तो दूसरे समाज की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब एक जगह से क्या होना, उनका ट्रांसफर हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन हो जाना। तो वो हमारा क्या क्या मतलब कि कैसे फैलते हैं उसके बारे में बात की गई है। सॉरी। तो हमसे पूछा गया कि वह क्रिया, मतलब हमें उस मेथड को बताना है कि जिसके द्वारा जो हमारे सांस्कृतिक तत्व होते हैं, फैक्ट होते हैं, वो एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं। वो क्या होता है, प्रसार होता है, संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण मतलब संस्कृति को एक्सेप्ट करना, बहुसंस्कृतिक वाद होता है, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण होता है। तो अब हमें बताना क्या है कि जो हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे जो फैक्ट होते हैं, तत्व होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं, फैलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, बहुसंस्कृतिवाद, या फिर हम कह सकते हैं उसको पारस्परिक संस्कृति ग्रहण। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, प्रसार, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना, मूव होने को हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृति संकुलन सांस्कृतिक तत्वों का वह संग्रहक समूह है जो क्या करते हैं, इसके अर्थपूर्ण ढंग से पारस्परिक संबंधित होने से बनता है। संस्कृति संकुलन की यह परिभाषा दी, ये संस्कृति की डेफिनेशन दी गई है, और संस्कृति संकुलन की जो ये डेफिनेशन है, परिभाषा, ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये परिभाषा डॉक्टर दुबे ने नहीं दी थी, तो सदरलैंड और वुडवर्ड ने, हाँ जी, सदरलैंड और वुडवर्ड के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी सांस्कृतिक संकुलन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, डॉक्टर दुबे ने संस्कृति के संगठन, डॉक्टर दुबे ने क्या संस्कृति के संगठन की सरलता व्यवहारिक इकाई कहा है। अब डॉक्टर दुबे ने जो संस्कृति की जो हमारे संगठन करना, इकट्ठा करने की सरल व्यवहारिक इकाई कहा है, किसे कहा है, सांस्कृतिक संकुलन को कहा है, सांस्कृतिक तत्वों को कहा है, या फिर सांस्कृतिक प्रतिमानों को, या सांस्कृतिक क्षेत्र को। तो उन्होंने क्या कहा, संस्कृति के संगठन की सरलता व्यवहारिक इकाई एक यूनिट है, तो वो किस बेस पे है, सांस्कृतिक संकुलन के बेस पे है, या फिर हमारे सांस्कृतिक तत्वों को। तो उन्होंने किस चीज को कहा है, तत्वों को कहेंगे ना। अगर हम किसी की फैक्ट इकट्ठा करेंगे तभी तो उसका क्या करेंगे, व्यवहार या इकाइयां, यूनिट हम पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा कि संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उसकी जो अवधारणा सबसे पहले उसका प्रयोग किसने किया था, तो उसका सबसे पहले प्रयोग किया था विल्सन ने, सबसे पहले किया था विल्सन ने किया था। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 15 नंबर, निम्न में से जो
जॉनसन की संस्कृति की परिभाषा है वह मतलब जॉनसन की डेफिनेशन बतानी है। जिन्होंने जॉनसन ने क्या है संस्कृति की डेफिनेशन दी है, कौन सी डेफिनेशन दी है वो बतानी है। संस्कृति विचार और क्रिया का एक बहुत कुछ सुस्थिर मतलब स्टेबल प्रतिमान है, या फिर संस्कृति पर्यावरण का मानव द्वारा निर्मित अंश है, या संस्कृति जो मानव की रचनाओं का योग है प्लस करना होता है। सांस्कृतिक उद्देश्य मूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। तो हमें बताना क्या है कि जो हमारा जॉनसन ने संस्कृति की डेफिनेशन दी इनमें से वो कौन सी है। तो इनमें से डेफिनेशन कौन सी रहेगी, संस्कृति मानव की रचनाओं का योग है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में संस्कृति मानव जो पर्यावरण का मानव द्वारा निर्मित अंश है यह किसने कहा कि संस्कृति जो वो क्या है मानव के द्वारा बनाया पर्यावरण के द्वारा मानव जो संस्कृति पर्यावरण है कल्चर इन्वायरमेंट है वो कैसा है कि मानव के द्वारा क्रिएट किया गया है। और ये जो डेफिनेशन है ये किसने कहा है, ये वर्डिंग किसकी है, जॉनसन की, हर्स्कोविट्ज की है, पैजर की है, प्रिंडीगटन की है। तो ये डेफिनेशन रहने वाली है हमारी हर्स्कोविट्ज की। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से जो संस्कृति की विशेषता है, अब हमें संस्कृति कल्चर की जो विशेषता है वह बतानी है कि वह कौन सी है। ठीक है, प्राकृतिक, अल्पजीवी, एक व्यक्ति द्वारा निर्मित या सामाजिकता। हाँ जी सामाजिकता। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिकता है हमारी जो संस्कृति की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न्स ऑफ कल्चर नामक पुस्तक लिखी। अब हमें बुक देखी है जो पैटर्न्स ऑफ कल्चर बुक है संस्कृति की भी, उसके राइटर बताने हैं। पुस्तक लिखी की मतलब उसके लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई या फिर रचयिता कौन है। हमें बताना है इसके लेखक या फिर रचयिता कौन है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सैरोकिन, मर्टन, हर्स्कोविट्ज या फिर रूथ बेनेडिक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट हो जाएगा, रूथ बेनेडिक्ट जो है उन्होंने क्या लिखा है हमारे पैटर्न्स ऑफ कल्चर नामक जो बुक है वो क्या की है राइट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया निम्न में से हर्स्कोविट्ज की कृति का नाम। कृति मतलब बुक, कृति मतलब बुक, प्रिंट है सही करके लिखा जाएगा, यहाँ पे बुक आएगा, पुस्तक भी बोल सकते हैं कृति भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमें बताना क्या हर्स्कोविट्ज की जो कृति है या फिर बुक है वो कौन सी है। तो इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, मैन एंड हिज वर्क्स। मैन एंड हिज वर्क्स। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैन एंड हिज वर्क, व्यक्ति और उसका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचालित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक जो समूह होता है उसका एक नामक संस्कृति का मतलब समूह का एक नाम क्या है संस्कृति का। संस्कृति की यह परिभाषा दी और जो ये डेफिनेशन है संस्कृति की वो किसके द्वारा दी गई है, फेयर चाइल्ड्स। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। इन्होंने प्रतीकों के बेस पे जो सामूहिक नामक संस्कृति की डेफिनेशन दी है वो किसकी है, फेयर चाइल्ड्स की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में निम्न में भौतिक संस्कृति का अंग कौन है। जो हमारा भौतिक संस्कृति है उसका अंग कौन है, सामाजिक मूल्य, प्रथा, कंप्यूटर, मानदंड। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मानदंड क्या हमारे भौतिक संस्कृति का अंग है या फिर पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट है। एक सेकेंड, निम्न में से भौतिक संस्कृति नहीं जी, भौतिक संस्कृति का पूछेगा, भौतिक में तो कंप्यूटर आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होएगा। मानदंड नहीं आएगा, मानदंड तो सारे भौतिक में नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में जो अभौतिक संस्कृति की विशेषता, पहले भौतिक का पूछा गया कौन सा, अब अभौतिक संस्कृति की विशेषता पूछेगी और जो विशेषता वो बतानी है हमें। मूर्त स्वरूप, शीघ्र परिवर्तन मतलब जिसमें जल्दी से चेंजेस हो सकते हैं, धीमी गति से परिवर्तन जो मतलब कि बहुत कम स्पीड से जिसमें चेंजेस होते हैं, मापे जा सकने वाले जिसको हम क्या कर सकते हैं माप सकते हैं। तो इसमें क्या है धीमी गति से परिवर्तन करने वाले चेंजेस होते हैं। अब भौतिक में चेंजेस होते हैं बट कैसे होते हैं, स्लो होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्न में से जो कथन भौतिक और अभौतिक संस्कृति के अंतर को स्पष्ट नहीं करता है वह है। अब जो क्या है इसको स्पष्ट नहीं करता, जो इनको स्पष्ट नहीं करता है वो कौन सा है। अभौतिक संस्कृति अति प्राचीन है जबकि भौतिक संस्कृति की पृष्ठभूमि अधिक प्राचीन नहीं है।
प्राचीन वाली बात नहीं है इसमें। भौतिक संस्कृति का स्वरूप मूर्त है, जबकि अभौतिक संस्कृति का स्वरूप अमूर्त, ये भी नहीं है। भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में अधिक परिवर्तनशील होती है, ये भी नहीं है। संस्कृति के दोनों पक्ष परस्पर पूरक होते हैं, हाँ जी। जो संस्कृति है उसको दोनों ही पक्ष क्या होते हैं, दोनों ही फेसेस क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्न में से जो अभौतिक संस्कृति का अंग है वह है। अब हमें इसका पार्ट बताना है किसका, अभौतिक संस्कृति का। कौन सा, वस्त्र, मशीनें, घड़ी या कानून। अभौतिक का कौन सा पार्ट है, कानून, लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न में से जो भौतिक संस्कृति की विशेषता है वह है। अब हमें भौतिक की विशेषता बतानी, पहले हमने किसकी बताई थी, अभौतिक की, अब हमें बतानी है भौतिक की। तो भौतिक की विशेषता है मूर्त स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मूर्त स्वरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इसमें क्या है, दो क्वेश्चन दिए हैं। जब कोई संस्कृति तत्व अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ते हैं तो वो क्या बनते हैं, तो जिसका मीनिंग होता है वो आपस में जुड़ते हैं, जॉइंट होते हैं तो क्या बनता है, या फिर समान संस्कृति तत्वों अथवा पूरक संस्कृति के तत्वों से मिलकर जो इकाई बनती है उसे क्या कहा जाता है। तो जब कोई दो चीज मिलती है, संस्कृति के तत्व जब दो मिलते हैं तो उनसे जो क्रिएट न्यू चीज बनती है, इकाई बनती है, यूनिट बनती है, तो उसे क्या कहते हैं या फिर वो क्या कहलाता है, तो हमें वो बताना है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान या सांस्कृतिक संकुलन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संस्कृति का अधिक जटिल और विकसित रूप ही सभ्यता है। यह है कथन, हमें ये डेफिनेशन दी गई संस्कृति के बारे में, संस्कृति का अधिक जटिल और विकसित रूप ही क्या है, सभ्यता है। और ये कथन किसने कहा है, और ये कथन हमें किसने कहा है, टाइलर का है या फिर फेयरशाइड्स का, ग्लिन एम ग्लिन का है, बूम एम सेजनिक का है। तो ऑप्शन नंबर सी ग्लिन एंड ग्लिन का है, ठीक है। ग्लिन और जो ग्लिन है उन्होंने कहा था संस्कृति का अधिक जटिल और विकसित रूप ही क्या सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक पिछड़ापन का अभिप्राय है। सांस्कृतिक पिछड़ापन का अभिप्राय है क्या है, पारंपरिक व आधुनिकता के मध्य अंतराल मतलब डिफरेंस, पूर्व और पश्चिम के मध्य अंतराल, ईस्ट वेस्ट में हमारा जो डिफरेंस है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य अंतराल मतलब डिफरेंस, संस्कृति व सभ्यता के मध्य में मतलब सेंटर में क्या है, इनका डिफरेंस के बारे में बात हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य में जो मतलब डिफरेंस है वही क्या आएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, संस्कृति संकुलन जब एक विशेष ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो वे निर्मित होते हैं, निर्माण करते हैं फिर निर्मित होते हैं। तो वो क्या चीज निर्माण करते हैं, किस चीज को क्रिएट करते हैं। तो संस्कृति संकुलन जब मतलब एक विशेष तरीके से अरेंजमेंट होने के बाद वो किस चीज को मतलब सेटल करते हैं, फिर किसी चीज को निर्मित करते हैं, बनाते हैं। तो किसको बनाते हैं, सांस्कृतिक तत्व को या फिर संस्कृति क्षेत्र का निर्माण करते हैं, सांस्कृतिक प्रतिमानों का, भौतिक संस्कृति का। तो हमें बताना है कि जब वो आपस में मतलब कि क्या करते हैं, जब वो मिलते हैं व्यवस्थित मतलब अच्छे से अरेंजमेंट के साथ उनको मैनेज किया जाता है, मैनेज करने के बाद जो नई चीज निर्मित करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस चीज में क्या देखते हैं हम, क्या चीज निर्मित होती है हमारी सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक प्रतिमान क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। जो सांस्कृतिक प्रतिमान है उसकी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, मैं सबसे पहले इनकी जो संस्कृति प्रतिमान था उसकी अवधारणा किसने दी थी। अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित करना या फिर अवधारणा देना, किसने की थी अवधारणा, मार्टिन ने, रूथ बेनिडिक्ट ने या पार्सन या कोहेन ने। तो हमें बताना है कि जो अवधारणा हुई है मतलब इनकी कमियों के बारे में बात की गई है तो वो किसने की थी, रूथ बेनिडिक्ट ने, रूथ बेनिडिक्ट ने। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि निम्न में से जो संस्कृति की विशेषता नहीं है वह, पहले हमने विशेषता की बात की, अब जो विशेषता नहीं है, मानव द्वारा निर्मित, हस्तांतरित, सामाजिकता, प्राकृतिक। तो संस्कृति प्राकृतिक नहीं है तो ये क्या इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है। समावेश मतलब इंक्लूड होती है, जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी। ये संस्कृति की डेफिनेशन है कि संस्कृति जटिल होती है बट उसमें ज्ञान भी होता है, ट्रस्ट भी होता है, कला, आर्ट भी होती है, कानून, प्रथा सब कुछ इंक्लूड होता है।
सब कुछ हैबिट वगैरह क्या होती है इंक्लूड होते हैं, और वो क्या करते हैं मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते ये सब चीजें क्या है कि एक पर्सन या फिर एक इंसान एक मतलब कि समाज में रहता हुआ समाज का एक सोसाइटी का एक कैंडिडेट होने के नाते इन सभी को प्राप्त करता है। तो ये डेफिनेशन दी गई है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? मजूम और मैदान ने या फिर ईबी टाइलर? हाँ जी, ईबी टाइलर ने दी थी ये डेफिनेशन। अकेला टाइलर बोला चाहे तो भी हम कर सकते हैं, ईबी टाइलर इसका पूरा नाम था, तो ईबी टाइलर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम विस्तृत प्रयोग निम्न में से किसने किया? मतलब सबसे पहले अच्छे से यूज इसका किसने किया था? किसका? संस्कृति शब्द का। तो सैरोकिन, हाइबल, टाइलर। हाँ जी, टाइलर ने ही किया था इसका। मेनली संस्कृति पे फोकस किस कर रहा है? टाइलर कर रहा है। तो इसका विस्तृत रूप से यूज या फिर उपयोग किसने किया था? टाइलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, संस्कृति की छोटे से छोटी इकाई है, हमें बताना स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो यूनिट है कल्चर की वो कौन सी है? सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति संकुलन, संस्कृति प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र। सॉरी, तो हमें बताना संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई, तो छोटी से छोटी इकाई तत्व को मिलकर ही तो कुछ बनाते हैं, सांस्कृतिक तत्व रहेगा। नेक्स्ट है क्रोबर ने दिया सब अधिक सावी की अवधारणा स्पष्ट की, तो कब की थी जो अवधारणा दी थी इन्होंने? तो क्रोबर ने 1917 में। कब दी थी? 1917 में। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, प्रगट और अप्रगट संस्कृति का उल्लेख किया। उल्लेख करना बताना किसने किया था? जॉनसन ने, मैकाइवर एवं पेज ने, वोट ने या फिर कैल्यूखोन ने। तो हमें बताना है कि जो प्रगट और अप्रगट, प्रगट और जो अप्रगट इन दोनों की जो संस्कृति है उसका उल्लेख किसने किया था? इसके बारे में बात किसने की थी? तो हम बताएंगे कि किसने की थी? जॉनसन ने की थी, मैकाइवर एवं पेज ने की थी, वोट ने दी थी, क्लूखोन ने दी थी। किसकी? प्रगट और अप्रगट जो संस्कृति है उसका उल्लेख किया था, या फिर उसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति की अधिक साव्य प्रकृति का उल्लेख किया। जो संस्कृति की अधिक साव्य जो प्रकृति नेचर है उसके बारे में उल्लेख किसने किया था हमारे? तो वो रहे थे हमारे क्रोबर ने किया था, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर एंड लिप्टर्ट ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर एंड लिप्टर्ट ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, दी सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक। जो सोशल सिस्टम नामक पुस्तक हुई है, बुक हुई है, उसके राइटर कौन है? उसके राइटर के बारे में बात की गई है। तो उसके राइटर कौन है? टॉलकोट पार्सन, ग्लैडिस मैकाइवर, ब्रूम एंड सेजिनिक। ये दोनों तो नहीं है, अब डाउट है ए और सी में। ये सोशल सिस्टम पुस्तक के लेखक पार्सन है। ठीक है, इन्होंने पूरा नाम दिया इसलिए कंफ्यूजन है, टॉलकोट पार्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। तो ये नहीं करना कहीं पार्सन अकेला पार्सन एक जगह पे अकेला पार्सन दिया हो तो आप वहां पे करेक्ट ना करो। तो पार्सन चाहे इसका पूरा नेम आए या फिर इसका सरनेम आए, बट हमें टिक पार्सन वाले पे ही करना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति की विशेषता। वंशानुक्रम से सीधी होती है, हस्तांतरित की जाती है, समूह के लिए आदर्श होती है, या फिर उपरोक्त सभी। ये क्या होती है? वंशानुक्रम पे चलती है, हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर भी होती है। हम बताते हैं अपनी जनरेशन के बाद हमारे मामा पापा ने, जैसे हमारे दादा दादी ने हमारे मामा पापा को ट्रांसफर किया, उनसे हमें मिली। तो हस्तांतरित समूह के लिए आदर्श भी होती है, तो उपरोक्त सभी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हस्तांतरित भी होती है, वंशानुगत भी चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, भौतिक संस्कृति का उदाहरण। जो भौतिक संस्कृति है उसका उदाहरण बताना, एग्जाम्पल बताना है। घड़ी, पंखा, मशीन या उपरोक्त सभी। भौतिक के तीनों ही क्या है? एग्जाम्पल है, सिर्फ उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, अभौतिक संस्कृति का उदाहरण। भौतिक का तो तीनों चीजें हो गई, अब अभौतिक का हमें एग्जाम्पल बताना है कि उदाहरण कौन सा है। विश्वास, मानदंड, नैतिकता, उपरोक्त। हाँ जी, इसमें भी जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। उपरोक्त सभी तीनों चीजें क्या है हमारे अभौतिक संस्कृति का क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक संस्कृति का अंतर है। अब इसमें डिफरेंस बताना है। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। हाँ जी, ये सही, इसका एक अंतर डिफरेंस है। भौतिक संस्कृति सरल जबकि अभौतिक संस्कृति जटिल होती है। ये भी राइट है। भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से जबकि अभौतिक संस्कृति में गति धीमी गति से परिवर्तन होते हैं। तो इसलिए ये तीनों से मानो कि डिफरेंस है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसके तीनों के तीनों क्या है? इसके भौतिक और अभौतिक के डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, संस्कृति के कुछ तत्व जब अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े होते हैं और संपूर्ण संस्कृति
के एक भाग का निर्माण करते हैं तो उस संस्कृति को क्या कहा जाता है? मतलब सारे मीनिंग, जिसका मीनिंग होता है अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल होने के बेस पे वो कहते हैं ज्वाइंट होते हैं। धन के साथ क्या होता है? संपूर्ण संस्कृति का एक भाग, एक रूप क्रिएट होता है, तो उस संस्कृति को क्या कहते हैं? संस्कृति संकुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? मैन एंड कल्चर की जो बुक हुई है हमारे, उसके राइटर के बारे में पूछा गया, उसके राइटर कौन है? विल्सर, बेनेडिक्ट, पार्सन, हर्स्कोविट्ज। तो विल्सर रहेंगे इसके राइटर। विल्सर ने क्या कहा था? मैन एंड जो कल्चर बुक है उसको क्या किया था? लिखा था। मैन एंड कल्चर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विल्सर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, संस्कृति संकुलन के रूप में निम्न में से किसे देखा जाता है? जब हम संस्कृति संकुलन का स्ट्रक्चर देखते हैं, रूप देखते हैं, तो उसमें निम्न में से किसको देखते हैं? इसके स्ट्रक्चर के बेस में किसे देखते हैं? युद्ध को, यौन संबंध, विवाह, उपरोक्त सभी। ये सब चीजें क्या होती है? हमारे संस्कृति संकुलन में देखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल चेंज कृति की विद्वान। कृति मतलब बुक। सोशल चेंजेस जो बुक है हमारे, उसके विद्वान यानी राइटर कौन है? राइटर के बारे में पूछा गया है, तो हमारे राइटर कौन रहेंगे? ऑर्गवर्ड, चेयरचाइल्ड, लैम्बले या पार्सन? कौन सी बुक? सोशल चेंज जो कृति मतलब बुक, विद्वान मतलब राइटर। हमें सोशल चेंजेस बुक के राइटर पूछे गए हैं, तो हमारे राइटर कौन रहेंगे इसमें? ऑर्गवर्ड, चेयरचाइल्ड, लैम्बले या फिर पार्सन? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा ऑर्गवर्ड, तो ये हमारी क्या है? सोशल चेंजेस बुक के राइटर है ऑर्गवर्ड। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, कि भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक का पीछे रह जाना क्या कहलाता है? भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे बढ़ जाना क्या कहलाता है? सांस्कृतिक विलंबना। विलंबना मतलब देरी हो जाना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 48 है सभ्यता और संस्कृति में अंतर। सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंस बताना है हमें, कि सभ्यता मूर्त होती है, संस्कृति अमूर्त होती है। सभ्यता बाह्य होती है, संस्कृति आंतरिक होती है। सभ्यता की माप सरल है, संस्कृति की माप नहीं है। सांस्कृतिक क्षेत्र। सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंस का मेन मुद्दा क्या है? सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक क्षेत्र के बेस पे क्या होता है? इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, डॉक्टर दुबे के अनुसार संस्कृति की अवस्था, कंडीशन। डॉक्टर दुबे के अनुसार जो संस्कृति है उसकी कंडीशन क्या है? आर्यन, बार्बर, आदि प्राण युग। आदि प्राण युग वाली कंडीशन ये है किसके द्वारा? डॉक्टर दुबे के अनुसार। किसके? संस्कृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, किस अवस्था में कांसे के बर्तन, औजार एवं मूर्तियां बनी थी डॉक्टर दुबे के अनुसार? मतलब कौन सा स्टेज थी या फिर कौन सा टाइम पीरियड था जिसमें कांसे के बर्तन थे, औजार और मूर्तियां बनी थी डॉक्टर दुबे के अनुसार? डॉक्टर दुबे क्या कहते हैं कि किस टाइम पीरियड में जो कांसे के बर्तन देखने को मिले थे या फिर जो औजार और मूर्तियां थी? लोह युग में, कांस्य युग, ताम्र युग या फिर नवप्राण युग? तो कांस्य युग में बनी थी कांसे के बर्तन, औजार और मूर्तियां। क्योंकि कांसे के बर्तन की बात हो रही तो कांस्य युग में ही बने होंगे ना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से संस्कृति का कौन सा प्रभाव मानव समाज पर पड़ता है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा इफेक्ट किस पे पड़ता है? मानव सोसाइटी पर पड़ता है, ह्यूमन सोसाइटी पर पड़ता है। तो व्यक्तिगत निर्माण में मौलिक मूल्य एवं आदर्श प्रदान करना, व्यवहारों में एकरूपता लाना या फिर उपरोक्त सभी? जो व्यक्ति का निर्माण करने के जो मौलिक होते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है, या फिर मूल्य आदर्श पर प्रदान करना होता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, व्यवहारों में एकरूपता लाने पर इफेक्ट पड़ेगा, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसके लिए क्या है? इन तीनों पर ही इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके। लास्ट 2 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन है, पैटर्न एंड कल्चर कृति के लेखक। कृति बुक को कहते हैं, पुस्तक को कहते हैं। कंफ्यूज करने के लिए कृति दिया गया, वैसे पुस्तक भी दे सकते हैं ये। तो इसके राइटर बताना है हमें कि जो पैटर्न एंड कल्चर कृति के लेखक कौन है? रूथ बेनेडिक्ट, हर्सो, हर्स्कोविट्ज है, पार्सन है, मार्गन्स है? तो ऑप्शन नंबर ए रूथ बेनेडिक्ट वो क्या है हमारे? पैटर्न एंड कल्चर नामक पुस्तक की कृति के लेखक। लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का, कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है?
ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसको कंफ्यूज करने के लिए दोबारा से दिया गया। संस्कृति की छोटी इकाई कौन सी है? तत्व है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी आज की क्लास के 53 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।